हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अ, ये एक नया वीडियो है और डे 3 है हमारे फ्री आइल्स कोर्स का। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने आइल्स इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि आइल्स इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिफ्रेजिंग कैसे किया जाता है। और मैंने आपको कहा था कि हम अगले लेक्चर में जो है वो बॉडी बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ये जो लेक्चर है, ये बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में ही होने वाला है। और सारा का सारा वीडियो जो है स्पेसिफिकली बॉडी पैराग्राफ्स पे ही जो है फोकस्ड रहने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही कह देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो क्या है कि वीडियो जो है वो और लोगों तक पहुँचता है। सो काइंडली जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आगे चलते हैं। सो बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में आज बात करेंगे। बॉडी पैराग्राफ्स जैसे कि मैंने राइटिंग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारा जो पूरा का पूरा ऐसे होता है राइटिंग टास्क टू, उसके जो है मेजर थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट वन होता है बॉडी पैराग्राफ्स, जो कि आज हम करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो होता है थर्ड पार्ट, वो होता है कंक्लूजन। तो बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉडी पैराग्राफ्स में जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है, हमारे एसे का, हमारी आर्ग्यूमेंट्स, हमारे आइडियाज़, वो सारा जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स में आता है। सो बॉडी पैराग्राफ्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो की कंसिडरेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और आपने करनी है। वो ये हैं जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले जो बात आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज़ करना है। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने स्टेटमेंट आता है तो आपने कम से कम मिनिमम 2 और 3 टाइम्स उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये एनालाइज़ करना है कि आखिरकार जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। आप लिखोगे क्या और आपको पूछा क्या गया है बेसिकली स्टेटमेंट में, तो उसका ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है कि बहुत बार ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको एनालाइज़ अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से वो ऑफ टॉपिक चले जाते हैं और सारा का सारा जो भी रिस्पॉन्स है टास्क का, वो गलत हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर जो है वो रिडक्ट हो जाता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाइली कि कम से कम 2 या 3 बार आप जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज़ कीजिए। और एनालाइज़ करने के बाद स्टेटमेंट जब आपको पता चल जाता है कि आपसे क्या पूछा गया है, मेनली जो टॉपिक है वो क्या है, तो आप नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब अपने दिमाग पर ज़ोर डालना है और आइडियाज़ जनरेट करने हैं अपने आर्गुमेंट्स के लिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जो थे एग्री डिसएग्री ऐसे था, तो मैं स्टेटमेंट के साथ पूरी तरह एग्री हुआ था। और उसके लिए मैं क्या करूँगा अभी, मान लीजिए कि मैंने एग्री हूँ, तो मैं आइडियाज़ जनरेट करूँगा कि मैं एग्री क्यों हूँ, अपने एग्रीमेंट को प्रूव करने के लिए। सो ऐसा ही आपने करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ जनरेट करने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है कि जब आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हो जाते हैं, तो उनको आप ग्रुपिंग करिए उनकी। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि उनको लिंक करिए आपस में। आप देखिए कि कौन-सा आइडिया किस आइडिया के साथ लिंक हो रहा है, और उनको लिंकिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आइडियाज़ की एक साथ। क्योंकि इससे आपकी जो अ, मेनली जो एसे है उसकी जो राइटिंग है, वो बहुत कोहेरेंट और बहुत ही कोहेसिव रहती है। बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्लो रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाई स्कोर के लिए। और नेक्स्ट जो पार्ट है, वो होता है कि आपने जो सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लेनी है, वो भी अपने ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम्पल्स आप बेसिकली लाइक एग्ज़ाम्पल्स कौन-सी देने वाले हो, और उस एग्ज़ाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से आप सोच लीजिए उस पार्ट में। और अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास टाइम है उस चीज़ का, तो एक रफ़ टेम्पलेट ज़रूर तैयार कर लीजिए अपने जो भी एसे है उसका। इससे क्या होता है कि जब आपको आइडिया होता है कि आपने लिखना क्या है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप बिना एनालाइज़ करे और बिना आइडियाज़ को लिंक करे आगे बढ़ते हो, तो हो सकता है कि एक आइडिया लिखने के बाद सेकंड आइडिया आपको दिमाग में ही ना आए, और हो सकता है कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो। तो इसलिए कहता हूँ कि मैं कि पहले आप आइडियाज़ को अच्छी तरह से जनरेट कीजिए, आप आइडियाज़ को अच्छी तरीके से लिंक कीजिए, और उसके बाद जब आपके पास एक रफ़ टेम्पलेट हो जाए तैयार, तो उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 40 मिनट्स में से जो हमें मिलते हैं टास्क 2 के लिए, उसमें से 5 मिनट्स जो हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स, वो आप प्लानिंग में लगाइए ये सारी चीज़ों की। और उसके बाद 30 मिनट्स में जनरली ऐसे जो है बहुत आराम आराम से लिखा जाता है।
और लास्ट वाले जो 5 मिनट्स बचते हैं उसमें आप जो है आप चेक कर सकते हो, दोबारा से रीड कर सकते हो, अगर आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो और जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार सकते हो। तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर अब हम कह रहे हैं कि हमने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, हमारे पास आइडियाज़ जनरेट हो गए हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कैसे होने वाला है? हम बॉडी पैराग्राफ्स को अब कैसे लिखेंगे? उसके पार्ट्स क्या-क्या होते हैं? सो बेसिकली जो बॉडी पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर जनरली ऐसा रहता है, जो स्टार्टिंग है पैराग्राफ की वो होती है एक टॉपिक स्टेटमेंट के साथ। टॉपिक स्टेटमेंट मतलब जैसे कि नाम ही डिनोट कर रहा है इसका कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये आइडिया के सॉरी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आता है और ये बताएगा रीडर को कि बेसिकली कंटेंट क्या होने वाला है पैराग्राफ का। बेसिकली ये एक जनरल आइडिया दे देता है कि पैराग्राफ में बात किस चीज़ की होने वाली है। और नेक्स्ट जो पार्ट है आप उसके बाद टॉपिक स्टेटमेंट के बाद आप अपना आइडियाज़ जो हैं वो उनको लिखना शुरू करोगे। तो आइडियाज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप आइडिया को इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा पिछली जो वीडियो थी उसमें स्टेटमेंट थी कि वॉलंटरी वर्क जो है वो करना चाहिए। मैंने कहा था कि हाँ, मैं एग्री हूँ कि करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट मेरा आइडिया होगा कि मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूँगा कि रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि क्यों करना चाहिए वॉलंटरी वर्क। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेकंड पार्ट जो है मतलब थर्ड पार्ट जो है वो हो गया एक्सप्लेनेशन का। आइडिया इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए अच्छी तरीके से, जस्टिफाई कीजिए और ये जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप लैग कर गए तो इसका मतलब है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कटने के चांसेस हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि जब आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अच्छी तरीके से जस्टिफिकेशन दे दी है अपने आइडिया की कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, उसके बाद आप उसको सपोर्ट कीजिए अपने आइडिया को विद आर्गुमेंट्स लाइक एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं आप या फिर उसका कंक्लूज़न नहीं, कॉन्सिक्वेंस आप निकाल सकते हो, उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हो। तो ऐसे आपने जो है पूरा का पूरा जो बीपी है, बॉडी पैराग्राफ है, उसको आप लिखोगे। अगर आप हम चलिए अब चलते हैं आगे। जो एसे है हमारा पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे मैंने लिख रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लिखना कैसे है। सो दिस इज़ द एसे। हमने कल भी इसी स्टेटमेंट पे जो है काम किया था। हमने इसी की इंट्रोडक्शन लिखी थी। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन दैट वी रोट यस्टरडे। और जैसे कि आप मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जो व्यूअर्स नए आए हैं इस वीडियो पे उनके लिए। तो जो स्टेटमेंट था वो कुछ ऐसा था कि सम पीपल थिंक दैट ऑल टीनेजर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू डू अनपेड वर्क इन देयर फ्री टाइम टू हेल्प द लोकल कम्युनिटी। कुछ लोग सोचते हैं कि जो सारे के सारे जो टीनेजर्स हैं उन्हें अनपेड वर्क करना चाहिए अपने फ्री टाइम में लोकल कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। दे बिलीव दिस वुड बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल टीनेजर एंड द सोसाइटी एज अ होल। उनका मानना है कि ये जो चीज़ है ये बेनिफिट करेगी, फ़ायदा करेगी दोनों का, टीनेजर्स का भी और सोसाइटी का भी। डू यू एग्री और डिसएग्री? तो उन्होंने पूछा था कि आप एग्री हो इस चीज़ से या डिसएग्री हो? तो बेसिकली जो मेरा इंट्रोडक्शन था, वो ये था कि इट इज़ ओपाइन्ड बाय सम दैट यंगस्टर्स शुड वर्क एज़ अ वॉलंटियर इन देयर स्पेयर टाइम बिकॉज़ इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर देम बट आल्सो द सोसाइटी। तो यहाँ पे मैंने पैराफ्रेज़िंग की थी और पैराफ्रेज़िंग के लिए 3 स्टेप्स फ़ॉलो किए थे। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी तो काइंडली प्लीज़ पहले वो वीडियो जाके देखें क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है चांसेस हैं कि आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आई हाइली रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियो पहले जाके देखें और इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करें, वन बाय वन वीडियो के साथ। सो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि आई वेहेमेंटली एग्री विद दिस नोशन ड्यू टू वेरियस वैलिड रीजंस। तो मैं पूरी तरह एग्री था इस स्टेटमेंट के साथ क्योंकि मैंने लिखा था कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हूँ बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो वो रीजंस कौन से हैं जिनकी वजह से मैं एग्री हूँ, तो वो मैंने एक्सप्लेन करने हैं बीपी वन और बीपी टू में, बॉडी पैराग्राफ 1 में और बॉडी पैराग्राफ 2 में। तो चलिए आप आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको प्रेज़ेंटेशन में कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट रहता है बॉडी पैराग्राफ का वो होता है टॉपिक स्टेटमेंट। टॉपिक स्टेटमेंट जो है वो आपको आइडिया देता है कि आप पैराग्राफ में लिखने क्या वाले हो। तो यहाँ पे जो टॉपिक स्टेटमेंट है वो न्यूमरस से लेके यहाँ तक है एडोलसेंट्स तक। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, अगर मैं पढ़ूँ तो दैट टू बिगिन विथ
न्यूमरस फैक्टर्स प्रूव वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस टू बी एडवांटेजियस फॉर एडोलसेंट्स। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस को, एक वॉलंटियर के एक्सपीरियंस को एडवांटेजियस, फायदेमंद प्रूव करते हैं एडोलसेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि प्रूव करते हैं कि वॉलंटियर के तौर पे काम करना एडोलसेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए कैसे फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स को डिफाइन कर रहा हूँ। सो आगे चलते हैं। अभी टॉपिक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया और टॉपिक स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में हम किसकी बात करेंगे, हम फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि एडोलसेंट्स के लिए वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस के बेनिफिट को दर्शाते हैं। सो आगे चलते हैं। सो द फर्स्ट जो प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं फर्स्ट अपना आइडिया इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, फर्स्ट फैक्टर लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा द प्रोमिनेंट वन इज दैट इट इंकलकेट्स वेरियस इंपैरेटिव सोसाइटल वैल्यूज इन द पार्टिसिपेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना पहला आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। मेरा पहला आइडिया क्या है कि ये जो चीज़ है, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जो है, वो इंकलकेट करता है बहुत सारी ज़रूरी सोसाइटल वैल्यूज़ पार्टिसिपेंट्स के अंदर। मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ उनको, उनके अंदर मतलब डेवलप करता है जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं इन समाज में रहने के लिए। सो अभी मैंने पहला जो पॉइंट है उसको इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट आएगी एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक स्टेटमेंट, देन उसके बाद फर्स्ट आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगा। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है एलैबोरेटिंग फर्दर। बेसिकली मैं इस आइडिया को एलैबोरेट कर रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कैसे। मैंने लिखा है कि वॉलंटियर जो वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है, और वी कैन से दैट जो अनपेड वर्क है, वो जो है इनकलकेट करता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ पार्टिसिपेंट्स के अंदर। तो कैसे करता है वैल्यूज़ इनकलकेट, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि व्हाइल वर्किंग एज़ अनपेड वर्कर्स के तौर पर काम करते हुए टीनेजर्स हैव टू वर्क विद अदर्स विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम किसी भी वॉलंटियरिंग सेशन में जाते हैं, जहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अकेले नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे अदर पीपल भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एज़ अ वॉलंटियर हमारी तरह काम कर रहे होते हैं। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि जब वॉलंटियरिंग जब अनपेड वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं टीनेजर्स, तब उनको काम करना पड़ता है अदर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, व्हिच एनजेंडर्स द सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग देम। एनजेंडर का जो मीनिंग है बेसिकली वो है डेवलप, जो कि डेवलप करता है एक सेंस, एक फीलिंग कोऑपरेशन की और कोऑर्डिनेशन की उनके अंदर। बेसिकली जब आप किसी के साथ मिलके काम करते हो, टीम वर्क के साथ काम करते हो, एज अ टीम काम करते हो, तो आपके अंदर ये जो स्किल्स हैं ऐसी, वो डेवलप हो जाती हैं एज अ रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है और रिजल्ट भी बेसिकली यहाँ पे अ, जो है कवर अप हो चुका है। तो रिज़ल्ट क्या निकला वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस का कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जैसे कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। इन एडिशन टू दिस, अभी क्या है जो फर्स्ट हमने लिखा था पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, वो जो है कंप्लीट हो चुका है और जो सेकंड पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है। इन इन एडिशन टू दिस, इसके साथ-साथ दिस प्रैक्टिस का मतलब है जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस का और वॉलंटरी वर्क का, ऑल्सो अलाउज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सो क्या है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी लोग हैं जो कि वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं वहाँ पे सेशन में, तो वो जो हैं वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बेसिकली। कोई किसी का काम कुछ है, किसी का कुछ है, और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हो सकता है कि कोई बेसिकली सर्जन हो। तो वहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर वहाँ पे काम करते हो वॉलंटियर के तौर पे, तो आप एक्सचेंज करते हो अपनी नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ, ठीक है? अ, ऐज़ क्योंकि यहाँ पे एज़ का मतलब है बिकॉज़ सोशल वर्क सेशंस जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं पार्टिसिपेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब ये है कि नॉलेज और आइडिया का एक्सचेंज होता है क्योंकि जो सेशंस हैं वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस वाले, वो इन्वॉल्व करते हैं पार्टिसिपेंट्स
जिनकी जो ऑक्यूपेशन है वो डिफरेंट होती है। मतलब बिल्कुल एक दूसरे की ऑक्यूपेशंस जो होती हैं उनकी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इसी के साथ उनको अब एक दूसरे की फील्ड के बारे में पता चलता है और उनकी नॉलेज बढ़ती है बेसिकली। सो दिस इज़ हाउ द वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस और द वॉलंटरी वर्क इज़ बेनिफिशियल टू द टीनेजर्स, क्योंकि वो जो है एक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ सीखते हैं और सेकंड उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, उस उनके नॉलेज का, उनकी एक्सपर्टीज़ का जो है एक्सचेंज भी होता है। तो इस इसकी इसी के साथ हमने जो फर्स्ट हमारा पार्ट था कि जो फ्री टाइम के अंदर अनपेड वर्क करना वो जो है वो टीनेजर्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो उसको हमने प्रूव कर दिया कि हमने कहा कि हाँ जी है, बिल्कुल है, और उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे है बेसिकली, कि टीनेजर्स के लिए वो जो एक्सपीरियंस है वॉलंटियर वर्क का वो कैसे बेनिफिशियल है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी बात आती है सोसाइटी की। अभी सोसाइटी के लिए भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन का हर एक पार्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको जो है कंसिडर करते हुए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, जो कि गुड स्कोर के लिए, एक हाई स्कोर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आगे चलते हैं। फर्दरमोर, एज़ फार एज़ सोसाइटल बेनिफिट्स आर कंसर्न्ड, इसका मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हम बात करते हैं सोसाइटल बेनिफिट्स की, सामाजिक फ़ायदों की अगर हम बात करें, जहाँ तक सामाजिक फ़ायदों की बात है, द प्रमोशन ऑफ हार्मनी इज़ द प्राइम वन। जो प्रमोशन है हार्मनी की, शांति की जो प्रमोशन है बेसिकली समाज में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसका मतलब ये है कि जो वॉलंटरी वर्क सेशन होते हैं, वो जो हैं वो हार्मनी प्रमोट करते हैं सोसाइटी में। तो अभी हम दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ, आगे आगे जाऊँ, तो यूजुअली क्या होता है इन द वॉलंटरी वर्क सेशंस, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रेसेस, कलर और रिलीजन आर इन्वॉल्व्ड। मतलब ये है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट नस्ल के होते हैं, डिफरेंट कलर्स और रिलीजन के होते हैं, लेकिन वो एक साथ काम करते हैं, which strengthens the social bonding among them, since although they are from different backgrounds, but they work for the betterment of society। इसका मतलब है कि उनकी जो सोशल बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है जब वो मिलके काम करते हैं, क्योंकि ऑल्दो चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, ऑल्दो दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट दे ऑल वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बट वो सारे के सारे लोग जो हैं उनका जो एम है वो एक ही है, उनका जो एम है वो है बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का भला। सो इसीलिए जो समाज में है वो जो शांति है, जो हार्मनी है, वो प्रमोट होती है। और इसी के साथ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है इस चीज़ का, कि द ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी किचन इन सिखिज़्म, जो सिखिज़्म के अंदर जो कम्युनिटी किचन का जो ट्रेडिशन है, जो रवायत है वहाँ पे, जिसको लंगर कहा जाता है नेटिव टंग में, फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ दिस। तो जो लंगर है, वो एक तरह से एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस ही है। वहाँ पे हम सब जाके अपनी सेवा देते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, लेकिन हम सब समाज के भले के लिए काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब लंगर में हम सब लोग एक साथ सेवा करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक जो हमारी सोशल बॉन्डिंग होती है आपस में, वो इम्प्रूव होती है और हार्मनी का जो है प्रमोशन होता है बेसिकली। और मोरओवर जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि दीज़ टाइप ऑफ सेशंस, इस किस्म के जो सेशंस होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ नोबल कॉज़। वो एक नेक कारण के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। वो जो जो है हेल्पिंग द नीडी, ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए। जब आप जनरली भी देखो तो जो सेशंस हैं, जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस से सॉरी जो वॉलंटरी वर्क्स होते हैं, वो जनरली लोगों की मदद करने के लिए ही चलाए जाते हैं। सो इसलिए दीज़ प्रोवाइड अ चांस टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो ये जो सेशंस हैं, ये एक चांस प्रोवाइड करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो गरीब हैं, उनको एक चांस प्रोवाइड करता है टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स एंड गेन प्रॉस्पेरिटी। उनको खुशहाली प्राप्त करने का एक चांस देता है और अपने आप को अपलिफ्ट करने का एक चांस देता है। सो दिस इज़ हाउ द वॉलंटरी वर्क इज़ बेनिफिशियल फॉर द
सोसाइटी। सो बीपी 1 में हमने एक्सप्लेन किया, वो रीजंस एक्सप्लेन किए, जो वो फैक्टर्स एक्सप्लेन किए जो के प्रूव करते हैं कि वॉलंटरी वर्क जो है वो कैसे टीनेजर्स के लिए फायदेमंद है। और बीपी 2 में हमने एक्सप्लेन किया कि वो जो सेशंस हैं वो कैसे सोसाइटी के लिए फायदेमंद है एज अ होल। सो दिस इज हाउ यू राइट द ऐसे सॉरी दिस इज हाउ यू राइट द बॉडी पैराग्राफ्स बेसिकली। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, सारे का सारा जो आइडियाज है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली लिंक्ड हैं। और बेसिकली जो इनका मार्किंग क्राइटेरिया होता है, कि एग्जामिनर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें देखता है जब वो आपका ऐसे चेक कर रहे होते हैं, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन डेप्थ में जाने वाला टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा-सा। उसको जो है 4 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जनरली, 4 क्राइटेरियाज़ आप कह सकते हो, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको स्कोर मिलता है। सो देयर आर 4 क्राइटेरियाज़ जिनको बैंड डिस्क्रिप्टर्स कह देते हैं। अगर आप जाओ इंटरनेट पे, तो आप एक काम कीजिएगा, आप जाइए इंटरनेट पे और इंटरनेट पे आप गूगल पे आप यहाँ पे सर्च कीजिए आइल्स राइटिंग टास्क 2 डिस्क्रिप्टर्स। तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 डिस्क्रिप्टर्स। जब आप ये लिखोगे, तो आपके सामने एक विंडो आएगी लाइक दिस। ये जो पहला लिंक है पीडीएफ वाला, अगर आप उसको ओपन करिए, तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा जहाँ पे डिस्क्रिप्टर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। टास्क 1 और टास्क 2 के डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, दोनों के डिफरेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन अभी ब्रीफली बता देता हूँ कि आप जाके वहाँ पे चेक कर सको कि कैसा जो है रहता है सारा कुछ। और इसके बारे में हम आगे वो जो लेसन्स हैं उनमें हम बात करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये एक चार्ट है बैंड डिस्क्रिप्टर्स का। सो ये 4 जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो इन चारों के बेस पे आपको डिफरेंट जो है टाइप बैंड स्कोर दिए जाते हैं। सो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो। और इसके बारे में अभी मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनको समझने के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। अभी हम स्टार्टिंग फ़ेज़ में हैं, जिन जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं आइल्स के बारे में पढ़ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिक्कत दे सकती हैं और आपको हो सकता है समझ ना आए। तो इसलिए मैं अभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे इनको इन डेप्थ में पढ़ें। लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर आप इनके गो थ्रू हो जाएँ, सो दैट आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में जो स्कोरिंग है वो कैसे होती है। ओके, सो इसी के साथ हम अपना ये जो सेशन है इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो है जो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो कि IELTS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन स्टडी एट होम और अच्छे बैंड वो जो है वो गेट कर सकें विदाउट एनी यू नो एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव आई वुड से कोचिंग। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अमरजोत सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।